महाविदेहा तत्प्रकाश आवरण क्षय। इसमें कुछ कुछ टर्म्स आए हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला टर्म आया बहिर्कल्पिता। ठीक है, बहिर्कल्पिता का मतलब क्या है? बहिर्कल्पिता मतलब शरीर के बाहर अकल्पित। क्या है इसका मतलब? इसमें देखो, शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसे विदेह धारणा कहते हैं। ठीक है, धारणा हमने पढ़ा था, धारणा क्या होती है? धारणा सुचयोगिता मनसा। देशबंध चित्त से धारणा। अच्छा, ठीक है जी। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस में हम जो है अपने मन को लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? धारणा बोलते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? विदेह धारणा, मतलब कि देह से बाहर किसी प्लेस में जब हम अपने ध्यान को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, तो वो क्या होगी? विदेह धारणा कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, विदेह धारणा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर। ठीक, तो उसी चीज को कहते हैं बहिर्कल्पिता, मतलब कि बाहर में कल्पित करना है ना। बहिर अकल्पिता, शरीर के बाहर जो अकल्पित होती है। ठीक है, ऐसी व्यक्ति या फिर ऐसी स्थिति का नाम क्या है? महाविदेहा है। ठीक है, ओके। जब शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? विदेह धारणा कहते हैं, है ना। जब हम जो है अपने ध्यान को शरीर के बाहर लगाएं, है ना, तो वो जो है क्या होगा? महाविदेहा स्थिति हो गई। तो जब हम ये करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो उससे क्या होता है? ततः प्रकाश आवरण क्षय। ठीक है, उसके माध्यम से प्रकाश पे जो अविद्या रूपी आवरण चढ़ा हुआ है ना, वो क्या हो जाता है? उसका नाश हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे बता रहे, जब मन के शरीर में रहते हुए, है ना, जो हमारा मन है वो शरीर से एक तरीके से क्या है? बाउंड, उसका बाउंडेशन है ना, कि वो शरीर जो है वो जहां तक जा सकता है, मन भी जो है उसके साथ साथ वहीं तक वो कर सकता है ना। मतलब अगर फुलफिल करना हो तो उसके साथ जो है शरीर का होना जो है वो मतलब कंपलसरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका मन कर रहा है कि आपको रसगुल्ले खाने जाने हैं, है ना, वो आपका मन किया है, लेकिन जब तक शरीर जो है वो नहीं चाहे, है ना, मतलब जब तक शरीर को लेके नहीं चलोगे तब तक वो क्या है? वो मन में ही रह गया, है ना। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हम महाविदेहा वाली स्थिति कहते हैं, तो उसमें जो मन है वो शरीर से उसका जो संबंध है वो अलग हो जाता है। ठीक है, अकल्पित हो जाता है। ओके, अब मन के हिसाब से जो है वो आपका जो है वो चलेगा। ठीक है, मतलब मन जो है वो अपना जो, देखो यहाँ पे कहते हैं जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकलते हुए मन की स्थिति, मन जो है मन की बाहर स्थिति हो जाती है, मन जो है वो बाहर किसी चीज में ठहरने जाता है, तब उसको अकल्पित स्थिति कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया है? महाविदेहा कहा गया है। इसके माध्यम से क्या होता है? योगी के जो ज्ञान पे आवरण चढ़ा हुआ है, अज्ञान रूपी, वो जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह धारणा इंद्रिय और मन के स्वरूप अवस्था में संयम करने से होती है। ठीक है, मतलब जो हमारी वृत्ति है ना, हमारा जो मन की जो वृत्ति है वो जब बहिर्कल्पिता हो जाए, है ना, तब क्या होगा? प्रकाश का आवरण क्षय हो जाएगा। बस इतना ही कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि हम जो है किस तरीके से जो पंच महाभूत है उस पे किस तरीके से संयम कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बताते हैं। तो कैसे कर सकते हैं भाई? भूत जय, है ना, पंच महाभूत कहते हैं ना, तो वो पंच महाभूत पर विजय किस तरीके से कर सकते हैं? तो कहते हैं स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थत्व संयमान भूत जय। ठीक है, भूत जय कैसे होगा?
ये जब 5 जो अवस्थाएं हैं, है ना, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, है ना, ये जो 5 अवस्थाएं हैं इन भूतों की, उस पर जब हम संयम करने लग जाएं तो पंचमहाभूत पर विजय हो जाएगी। ठीक है, उसी को कह रहे हैं स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से, ये 5 अवस्थाएं किसकी हैं? पंच महाभूत की। ठीक है, ओके। जी क्योंकि भूत पर संयम करना है ना, तो पंच महाभूत की अवस्थाएं हैं। ठीक है, उस पर अगर संयम करते हैं तो योगी जो है वो 5 महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इनमें से हर एक में 5-5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था है स्थूल अवस्था। ठीक है, स्थूल अवस्था उसको कहते हैं जब हम जो है उसके मतलब कि ऐसा स्टेज जिसमें हम उसको अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंद्रियों से वो जो है प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं। जैसे आपकी इंद्रिय का जो है काम क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल हम जो है श्रवण इंद्रिय कहते हैं, तो श्रवण इंद्रिय का काम क्या है? सुनना। सुनना सुनना। तो सुनना हम जो है वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो जो है उसकी स्थूल अवस्था हो गई। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारा एक इंद्रिय है त्वचा। ठीक है, तो उसके माध्यम से हम किसी चीज को टच कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? स्पर्श किया जो, वो क्या हो गया? उसकी स्थूल अवस्था हो गई। ठीक है, मतलब जो भी जिस रूप में हम इनको अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जो इंद्रिय गोचर हो, मतलब कि जैसे कोई चीज दिख रहा है या फिर हम जो है उस चीज को टच कर पा रहे हैं, उस चीज को फील कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उसका स्थूल अवस्था हो गई। ठीक है, अब अगली आती है स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था मतलब कि उसके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, है ना, जैसे पंच महाभूत में जो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व का गुण क्या है? कठोरता उसका गुण है ना, है कि नहीं? पानी का गुण क्या है? पानी का मतलब क्या लक्षण है? अगर मैं मतलब पानी क्या कर सकते हैं पानी से? किसी को भिगा सकते हैं? सर वॉइस ब्रेक हो रही थी अभी बीच में, एक बार फिर से बोलिए। कहाँ तक सुना? स्थूल अवस्था से। स्थूल अवस्था क्लियर है? स्थूल अवस्था से एक बार बता दीजिए सर, मेरे को आवाज। आपके साइड नेटवर्क का इशू है। जी जी। चलो, स्थूल अवस्था में क्या होता है? स्थूल अवस्था में हम जो है जब वस्तु को, है ना, जो पंच महाभूत के जो रूप हैं, है ना, उनको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली जो चीजें हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल अवस्था कहते हैं। जैसे कि आपने बताया था अभी अभी कि हम जो है कोई शब्द जो है वो बोल रहे हैं, तो उसको हम जो है सुन पा रहे हैं ना, हाँ जी। तो वो जो सुन पा रहे हैं वो किसकी वजह से? सुनने का वो जो हमारे श्रवण श्रवण शक्ति है उसकी वजह से सुन पा रहे हैं।
श्रोत्र जो इंद्रिय है उसकी वजह से, श्रवण इंद्रिय की वजह से, है ना। तो वो क्या होगी, उसकी स्थूल अवस्था होगी, जो हम सुन रहे हैं या फिर हम जो है किसी चीज को स्पर्श कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, किसी चीज को स्पर्श क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्थूल अवस्था में है। ठीक है, किसी रूप को हम जो है देख पा रहे हैं, तो वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्थूल अवस्था में है ना। किसी रस का हम जो है आस्वादन कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या करना है, स्थूल अवस्था। ठीक है, अब वैसे ही क्या है आपका स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था मतलब कि उसके जो उनका जो गुण है, तो जैसे जल का गुण है, जल का गुण क्या है, गीला कर देना, पिघला देना, गला देना, है ना, तो जल का गुण है। अग्नि का गुण की बात करें तो अग्नि के गुण क्या है, उसमें गर्मी होती है, जलाने का काम करता है ना, या फिर प्रकाश फैलाने का काम करता है। तो वो क्या होगा, उसके लक्षण है ना, पंचमहाभूत के एक तरीके से लक्षण है ना कि जो जल है वो गीला करेगा, है ना, वो उसका गुण है। अग्नि जो है वो क्या करेगा, अग्नि के सामने कुछ चीज को ले जाओगे तो वो ठंडा करेगा क्या, नहीं जलाएगा। उसका गुण क्या है, जलाने का है ना, या फिर प्रकाश देने का है। ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी स्वरूप अवस्था हो गई। स्थूल अवस्था, स्वरूप अवस्था, स्वरूप अवस्था। स्थूल मतलब उसको, स्थूल तो ऊपर पढ़ लिया, स्थूल ऊपर पड़ा, ये सूक्ष्म अवस्था, ये हो गया स्वरूप अवस्था। 5 अवस्थाएं बताई ना इस सूत्र में, देखो पहले स्थूल पहली अवस्था हो गई, दूसरी अवस्था है स्वरूप अवस्था, ठीक है, तीसरी अवस्था है सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म, चौथी है अर्थवय अवस्था, ठीक है, और पांचवी है अर्थवत्व अवस्था। अर्थवत्व, ठीक है, क्लियर है जी। अब पांचों चीजों को समझ गए, ठीक है, इसको समझ में आ गया। हाँ जी सर। स्वरूप में हम कहते हैं उसके जो लक्षण है उनको, ठीक है, जैसे उनका जो गुण है, जैसे जल का गुण है गीला करना, पृथ्वी का गुण है किसी चीज को आकार देना, है ना, फिर कठोर होना। अग्नि का गुण है कि वो जो है जलाने का काम करता है, वायु का गुण है कि वो जो है गति प्रदान करने का काम करता है, आकाश का गुण है क्या, विस्तार, अवकाश, खाली स्थान, है ना, ये सब क्या है, आकाश का गुण है। तो ये क्या है, उसकी स्वरूप अवस्था है, किसकी, पंच महाभूत की, जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इसमें इसी की बात हो रही है ना, तो इनकी स्वरूप की अवस्थाएं। आगे आता है सूक्ष्म अवस्था। तो ये जो पंच महाभूत है वो, इनका सूक्ष्म अवस्था मतलब कि इनकी कारण अवस्था, किनसे उत्पन्न हुए हैं, पंच महाभूत किससे उत्पन्न होते हैं, पंचमहाभूत किससे उत्पन्न होते हैं, पंचमहाभूत। सांख्य दर्शन वाला याद कर लो, सांख्य दर्शन में पंच महाभूत किससे उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राओं से, ठीक है, पंच तन्मात्राओं के माध्यम से ही वो जो है उत्पन्न होते हैं। जो पंच महाभूत है उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, पंच तन्मात्राएं, ठीक है, उन्हीं से ही पंच महाभूत बने हैं, है ना। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या हो गए, उनकी सूक्ष्म अवस्थाएं हो गई। क्लियर है। हाँ जी सर। अगला आता है अन्वय अवस्था। अन्वय अवस्था मतलब कि इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि
जो ये जो पांचों भूत हैं, है ना, वो क्या है, उनमें तीनों गुणों का स्वभाव जो है वो क्या कहते हैं, क्या होता है, विद्यमान होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अन्वय अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो त्रिगुण है ना, सतरजतम, वो क्या होते हैं, जो पंच महाभूत है उसमें विद्यमान होते हैं। किस रूप में, प्रकाश, क्रिया और स्थिति के रूप में। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, अन्वय अवस्था कह रहे हैं। क्लियर है? जी। और लास्ट है अर्थवत्व अवस्था। अर्थवत्व अवस्था में हम बात करते हैं कि ये जो पंच महाभूत है उसका प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन क्या है, प्रकृति का प्रयोजन क्या है, भोगना। प्रकृति मतलब उसका भोग करना। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति मतलब कि उत्पत्ति। देखो, जब मतलब हम वो तो दृष्टा दृश्य की जब हम बात कर रहे थे तब आया था दृश्य का क्या क्या, दृश्य का क्या प्रयोजन है। ये हेतु, ये दोनों का संयोग ही दुख का कारण है, प्रकृति का। उसका प्रयोजन, दृश्य का प्रयोजन पूछ रहा हूँ मैं, दृश्य के होने का उद्देश्य क्या है। तो दृश्य के होने का उद्देश्य है पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना। भोग और अपवर्ग। जिस तरीके से प्रकृति का जो उद्देश्य है ना, वही जो है पंच महाभूत का ही उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि वो जो है प्रकृति के काटने, तो पंच महाभूत का उद्देश्य क्या है, वो भी पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना। ठीक है, तो यही जो है अर्थवत्व। ठीक है, ओके। तो ये जो पांच अवस्थाएं बताई हैं, स्थूल अवस्था हो गई, स्वरूप अवस्था हो गई, सूक्ष्म अवस्था हो गई, अन्वय अवस्था हो गई, अर्थवत्व अवस्था हो गई, है ना। तो ये जो पांच अवस्थाएं हैं उन पर दर्पणी भांति संयम करके योगी इन सबका प्रत्यक्ष कर लेता है ना, जब इन सबका ज्ञान हो जाता है इसको, तब क्या होता है, योगी का ये जो पंच महाभूत है इन पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से भूत जय जो हमने कहा है वो होता है। ठीक है, ये सब पंच महाभूत के विषय में। ठीक है, जी। जब ये पांचों पंच महाभूत की ये जो पांच अवस्थाएं थी, है ना, उन पर जब संयम हो जाए तो उससे भूत जय हो जाएगा। अब उसका फल क्या होगा भाई, तो फल कहते हैं ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत अर्धमान अभिघातश्च। ठीक है, इससे क्या हुआ, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव, उसके माध्यम से, किसके माध्यम से, भूत जय के माध्यम से अणिमा आदि प्रादुर्भाव होंगे। मतलब कि अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं उनका प्रादुर्भाव होगा, उनका प्राकट्य होगा। ठीक है, अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्रसिद्ध की सत्ता, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व और ऋषित्व। ठीक है, इनके बारे में पता है क्या, हाँ अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा क्या क्या होते हैं। अष्ट सिद्धि जो हनुमान जी में भी थी ना। तो अणिमा क्या होती है, अणिमा मतलब कि वो जो है शरीर को अणु के समान सूक्ष्म कर सकता है। जी। ठीक है, हो गई अणिमा की सिद्धि। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि हनुमान जी जो है वो सूर्य के, मतलब जब लंका पार कर जाते हैं तो बीच में जो समुद्र आता है तो उस टाइम पे एक राक्षसी प्रकट होती है ना, सुरसा नाम की। जी। तो पहले तो मतलब एकदम बड़ा बड़ा करते हैं अपने शरीर को कि अगर तुम इतना बड़ा अपना मुंह को खोल सको तो लोग, नहीं मैं अपने शरीर को बढ़ा रहा हूँ, अब तुम जो है इतना बड़ा मुंह खोल लो और मेरे को खा लो।
इस तरीके से करते हैं ना हनुमान जी। हम्म, फिर उसके बाद जो है फट से एकदम छोटा हो जाते हैं, अणु के समान हो जाते हैं और उनके मुंह से ट्रेवल करके वापस आ जाते हैं, है ना। कि लो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब मेरे को जाने दो, इस तरीके से, है ना। यही होता है ना। हाँ जी। तो वहां पे क्या है, अणिमा सिद्धि की वहां पे उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है लघिमा। लघिमा मतलब कि हल्का कर देना, ठीक है, लघुपन। तो शरीर को हल्का कर देना, ठीक है। जब हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, है ना, जल पंख कंटक इन सब से जो है वो ऊपर उठ जाएगा करके, जी पढ़ा था। पढ़ा था सर। किसका फल है ये? यहाँ देख लो, चल, ठीक है, उसको छोड़ो। यहाँ पे अभी देख रहे हैं लघिमा, ठीक है। लघिमा मतलब कि हल्का हो जाना। जैसे हनुमान जी जो है वो अपने शरीर को हल्का करके उड़ जाते थे ना, तो ये उदान जया चल पंकज कंठ ये वाला। उदान वायु पर संयम करने से क्या होता है, जल पंख और कंटक से ऊपर उठ जाता है, उत्क्रांतिष्ठ, है ना। जी चल, तो यहाँ पे लघिमा समझ में आ गया। हाँ जी। अगला है महिमा, ठीक है। महिमा मतलब कि शरीर को बड़ा कर देना। वही वाला उदाहरण है सेम जो अभी अणिमा में देखा था, है ना। उस टाइम पे शरीर को बड़ा भी किया था हमने हनुमान जी, तो वो जो शरीर को बड़ा कर दे रहे हैं, है ना, तो वो हो गई महिमा शक्ति, ठीक है। गरिमा। गरिमा मतलब कि भारी कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कह सकते हो, एक तो अंगद जी का भी आप यहाँ पे उदाहरण ले सकते हो। जब अंगद जी जो है वो रावण की सभा में जाते हैं, है ना, फिर वहां पे अपना पैर जो जमा दिए रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हो, या तो हनुमान जी का जो ये जो उदाहरण दिया है, हनुमान जी ने जो है भीम के मार्ग में रुकावट डालते समय ऐसा किया था। ये जो है महाभारत वाली घटना है, जब भीमसेन को जो है मतलब कि जो वो है ना, पांचों पांडव उनमें जो भीम है, उनको अपनी शक्ति का जो है अभिमान हो जाया रहता है, ठीक है, कि मैं बहुत बलशाली हूँ, इस तरीके से। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपना जो पूंछ होता है ना, उनको उनके रास्ते में रख देते हैं। ये अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, जब उनका जो है वनवास वाला टाइम चलता होता है, उस टाइम की बात है, ठीक है? तो उसमें पूंछ को जो है रास्ते में रख देते हैं। तो वो मतलब वो बंदर समझ रहे होते हैं, भीम जो है वो हनुमान जी को नॉर्मल कोई बंदर होगा इस तरीके से समझ रहे होते हैं। तो फिर वो मतलब ऐसे उनको मतलब कि हल्का कहते हैं कि बंदर अपने पूंछ को हटाओ, इस तरीके से। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम में शक्ति हो तो तुम हटा लो, इस तरीके से, जी जी ठीक है। तो फिर वो जो है हटा नहीं पाते, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब उनकी जो शक्ति, मतलब कि भीम को जो शक्ति का अभिमान हो गया था, उसको तोड़ने के लिए वहां पे जो अपनी गरिमा है ना, उसको जो है जी। वहां पे प्रदर्शित किया, ठीक है। अच्छा अब अच्छा। आता है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या है, जिस भी किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से, ठीक है, संकल्प करने मात्र से ही उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है। जी ये क्या होगा, प्राप्ति हो गई। प्रकाम में क्या है, बिना रुकावट के किसी भी भौतिक संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास ही हो जाए, ठीक है। कोई भी इच्छा करी, ठीक है, उसका अनायास मतलब कि बिना किसी मतलब कि एक तरीके से कह लो, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है और वो जो है क्या हो जा रहा है, प्राप्त होगा। सिद्ध हो जा रहा है, ठीक है। तो वो गया प्रकाम में शक्ति। अगला आता है वशित्व। वशित्व मतलब कि जितनी भी चीजें हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पे तो मेनली पंच महाभूत की बात करी गई है ना। भूत जय हुआ है तो वशित्व किसका होगा, पंच महाभूत, ठीक है। तो पंचभूतों का तजन्य है ये मुझे नहीं पता है फिलहाल, ठीक है। तो इनका जो है क्या हो जाना, ये जो है आपके वश में हो जाएंगे, ठीक है।
और जो भौतिक पदार्थ हैं उनको नाना रूप में उत्पन्न करने और उन पर शासन करने का सामर्थ्य। मतलब कि उसको जो पंच महाभूत है उसको आप अपने हिसाब से जो है कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। और उसके मतलब उसके माध्यम से जो उनको मतलब उन तत्वों को अलग अलग रूप में क्या कर पा रहे हो, उत्पन्न कर पा रहे हो। जी मतलब एक तरीके से वशिष्ठ का ही जो है नेक्स्ट लेवल है ये विशिष्ट, ठीक है। दूसरा वर्ड इसमें आया था काय संपत्ति, ठीक है। ततो अणिमा आदि काय संपत्ति, ठीक है। दूसरा है काय संपत्ति। काय संपत्ति के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है, क्या क्या जो है काय संपत्ति होता है, ठीक है। आता है तदर्थमान अभिघात, मतलब क्या, तदर्थमान अभिघात मतलब कि जो पंच महाभूत हैं उनके जो धर्म है ना, उनसे किसी भी प्रकार की बाधा ना होना, इसको कहते हैं तदर्थमान, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें देखो, इसका भाव यह है कि भूतों के धर्म योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे जो पृथ्वी है ना, उसका सामान्य स्वभाव क्या है कि वो जो है भारी होगा, कड़ा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। उसमें नॉर्मली हम जो है प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जल है तो जल का गुण क्या है, गीला कर देना, है ना। अग्नि क्या है, अग्नि का गुण जला देना, भस्म कर देना। तो वो सब क्या है, वो बैरियर नहीं बनेंगे। मतलब कि आप जो है आग में ऐसे ऐसे चल सकते हो जैसे वहां पे हवा बस चल रही हो, आग वाग कुछ हो ही, ठीक है। पानी में ऐसे चल सकते हो कि पानी में आप चल रहे हो लेकिन पानी में गीले नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो भूतों के जो धर्म है वो बाधा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब आकाश का धर्म क्या है, अवकाश है, ठीक है, स्पेस है। तो वो जो है बैरियर नहीं बनेगा, उसमें आप जो है आराम से गमन कर सकते हो, ठीक है। जैसे पृथ्वी का गुण है गुरुत्वाकर्षण, है ना। नॉर्मली हम कहते हैं ना पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो वो क्या करता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। लेकिन आप जो है उसके अपोजिट भी जा सकते हो, ठीक है। उनके जो गुण है पंच महाभूत के, वो आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। तो तीन फायदे हो गए इसके, है ना। भूत जय के तीन फायदे हो गए, एक तो गए अणिमा आदि सिद्धि, दूसरा था काय संपत्ति, और तीसरा था ये जो हमने अभी पढ़ा, भूत के जो धर्म है वो बाधा नहीं बनेगी, है ना। तीन हो गए जी। अब आगे संपत्ति तो कहते हैं रूप लावण्य बल वज्र सहन त्वानि काय संपत्ति, ठीक है। काय संपत्ति के अंदर चार चीजें हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहला रूप, है ना। काय संपत्ति मतलब, काय संपत्ति मतलब क्या, काय मतलब काया, संपत्ति मतलब संपत्ति, संपदा, ठीक है, शारीरिक संपत्ति। तो सबसे पहला रूप की प्राप्ति होगी, ठीक है। रूप मतलब कि चेहरा जो है वो सुंदर हो जाएगा, ठीक है, एथलेटिक बॉडी हो जाएगी, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अगला है लावण्य। लावण्य मतलब कि एक तरीके से शरीर में क्या हो जाना, चमक आ जाना, ठीक है। बल मतलब कि स्ट्रेंथ आ जाना, है ना। और वज्र मतलब क्या, वज्र मतलब एक तरीके से कठोर हो जाना शरीर, ठीक है। वज्र जानते हैं ना, वज्र वो रहता है हड्डी के जैसे जो स्ट्रक्चर रहता है, दधीची की हड्डी से बनाया रहता है, कहते हैं वज्र। तो उस तरीके से जो है शरीर बन जाएगा, ठीक है। काय संपत्ति समझ में आ गया, सीक्वेंस में याद रखना इसको, रूप लावण्य बल वज्र, बल और वज्र, ठीक है। इन सबसे युक्त हो जाना, ये क्या है, शरीर संबंधी संपदाएं हैं, ऐसा कहते हैं। अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, पंच महाभूत के बारे में,
वैसे ही अब आता है इंद्रियों के बारे में। भूतजय तो हो गया, अब आएगी इंद्रिय जय। इंद्रिय जय। ठीक है, तो इंद्रिय जय क्या है? अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इसके बारे में थोड़ा बताओ क्या? ग्रहिता मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहिता ग्रहण, कौन है जो ग्रहण, ग्रहिता मतलब कि पुरुष है। ठीक है। ग्रहण क्या है? जो ग्रहण किया जाएगा, जो भी पदार्थ की वस्तु है। और ग्राह्य ग्रहण मतलब करने, जिसके माध्यम से ग्रहण किया जाएगा, जिसके माध्यम से ग्रहण किया, और जिसके माध्यम से ग्रहण ग्रहिता किया जाएगा, ग्रहण और इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया जाएगा ना। जी। ठीक है, तो इंद्रिय क्या हो गए? ग्रहण हो गए। और ग्राह्य क्या होता है? ग्राह्य जिसे ग्रहण किया जाएगा, जिसे वस्तु है, जो भी ग्रहण किया जाए। हाँ, तो किसको ग्रहण किया जाएगा? विषयों को, पंच महाभूत को जी या फिर विषय को। ठीक है, जी। तो विषय क्या थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो विषय थे, जी। है ना। अब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जब विषय है, तो उसके नीचे भी जो चीज आती है, मतलब एक तरीके से आप तन्मात्राओं को वो बना रहे हैं ना। तन्मात्राएं क्या हो गई? ग्राह्य हो गई, है ना। तन्मात्रा के नीचे भी जो आएगा, मतलब पंच महाभूत भी जो आएगा, वो क्या होगा? ग्राह्य विषय होगा। ठीक है, जी। ओके, अब यहाँ पे आता है, ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मन सहित इंद्रियों की में की जाने वाली ग्रहण विषयक समाधि। तो ग्रहण पता होना चाहिए ना कि ग्रहण क्या है। ठीक है, जी। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था भूत वाले में, तो सबसे पहले क्या आया था? स्थूल आया था ना। तो स्थूल की जगह पे यहाँ पे आ गया ग्रहण। ठीक है, ओके। जी। दूसरा है स्वरूप, उसमें भी था स्वरूप, बाकी नहीं था। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म, जी। तीसरा उसमें था सूक्ष्म, इसमें आ गई अस्मिता। अस्मिता। चौथा है अन्वय, ठीक है, जो कि सेम है। और पांचवा है अर्थवत्व, ठीक है, ये भी सेम है। अर्थवत्व अवस्था। हाँ। अन्वय में मैंने क्या बताया था? किसमें था? अन्वय में क्या बताया था? अन्वय मतलब पांचों भूतों में जो तीनों गुण है उनका अन्वय, ठीक है। अर्थवत्व क्या बताया था? मतलब जो पांचों भूत हैं उनके भोग और अपवर्ग के लिए उनका प्रयोजन क्या है ना। हाँ जी। तो ये दो चीजें इसमें भी सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो है क्या हो जाएगा? इंद्रियों के बारे में बात होगी। अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है ग्रहण, ठीक है। ग्रहण मतलब कि इंद्रियों की वृत्ति, ठीक है। विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन से इंद्रियों की अवस्था होती है, वो क्या है? ग्रहण अवस्था है, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने उसमें बात करी थी, है ना, पंच महाभूत का जो स्थूल रूप है ना। स्थूल रूप मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, उसका स्थूल स्वरूप। तो वैसे ही इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए उनका स्थूल स्वरूप क्या चाहिए? जैसे कान है तो सुनना, ठीक है, ये क्या हो गया? उसका स्थूल स्वरूप हो गया, स्थूल, ठीक है। तो वैसे ही वही जो है वो क्या हो गई? ग्रहण अवस्था हो गई, ठीक है। दूसरा है स्वरूप अवस्था।
स्वरूप अवस्था मतलब कि क्या? स्वरूप मतलब उसका गुण, ये तो बताया था लक्षण। मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है, ठीक है, या फिर उनके लक्षण, ठीक है। तो इंद्रियों के लक्षण क्या होते हैं? जैसे स्वाद इंद्रिय है तो उसका लक्षण क्या होगा? स्वाद में किसी चीज में स्वाद आना, स्वाद के प्रति आकर्षित होना। रस, 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 स्वाद, रस, है ना। नासिका का गंध हो जाएगा, कर्ण का श्रवण, नेत्र का श्रवण हो गया या फिर शब्द हो गया, है ना। जी, नेत्र का दर्शन मतलब किसी चीज को पृथ्वी देखने का गंध हो गया, सॉरी पृथ्वी बोलता हूँ, घ्राण का, घ्राण, है ना। वैसे ही और कौन सी इंद्रिय रहेगी? चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय का रूप हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गई उसकी स्वरूप अवस्था, ठीक है। अगला है अस्मिता। इसमें बात करो सूक्ष्म अवस्था की। सूक्ष्म अवस्था में मैंने कहा था, जब उसमें हमने बात करी थी सूक्ष्म अवस्था की, तो मैंने कहा था उसके कारण के बारे में सोचो, है ना। कारण कहा था ना। तो पंच महाभूत के कारण क्या थे? पंचतन मात्राएं, है ना। तो वैसे ही जो इंद्रियां हैं उनका उत्पत्ति का कारण क्या है? वो कहां से उत्पन्न होती है? तो वो जो 25 तत्वों वाला जो सीक्वेंस होता है उसको याद कर लो। तो पंच महाभूत, सॉरी ये जो 11 इंद्रियां हैं वो किससे बनी है? प्रकृति पुरुष, प्रकृति से, प्रकृति से। अरे अरे अरे, सबसे पहला है प्रकृति और पुरुष दोनों मिले, उससे क्या बना? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष से क्या बना? महत्व, महातत्व, बुद्धि तत्व बना था कि नहीं बना था? पक्का? इसमें वो पिक्चर ये विजिबल है? यही देख रहा था, जैसा विजिबल है स्क्रीन? जी, प्रकृति पुरुष महत्व, प्रकृति और पुरुष से नाम बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार को दूसरे टर्म में क्या कहते हैं? अस्मिता, अस्मिता, मैंपन का भाव, है ना। जी। तो अस्मिता से ही तो ये बना है क्या? अस्मिता जब सात्विक और राजसिक होके मिली तब क्या बना? एकादश इंद्रियां बनी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो एकादश इंद्रियां किससे बनी? अस्मिता से ना, अहंकार से। जी, समझ में आया? जी। तो इसका सूक्ष्म अवस्था क्या हो गई? एकादश इंद्रियों की सूक्ष्म अवस्था किससे उत्पत्ति हुई है? अहंकार से, अस्मिता से। तो अस्मिता जो है उसकी सूक्ष्म अवस्था हो गई, ठीक है। हाँ जी। अब चलते हैं वापस। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या लिखा गया है? अस्मिता, क्लियर? हाँ जी। अगला है अन्वय। अन्वय आप समझ ही गए, त्रिगुण आएगा इसमें, है ना। क्या कहते हो?
प्रकाश क्रिया और स्थिति तो समझ गए ना। क्या होता है प्रकाश क्रिया और स्थिति? मतलब जो सत्व रज और तम जो अवस्था है प्राप्त हो जाना। ठीक है, प्रकाश मतलब सत्व, क्रिया मतलब रज और स्थिति मतलब तम। ठीक है, अर्थवत्व मतलब कि ये जो इंद्रियां हैं, है ना, 11 जो इंद्रियां हैं, उनका प्रयोजन क्या है? जो प्रकृति का प्रयोजन है। ठीक है, पुरुष को भोग और अपर। वो अपवार होता है। ठीक है, क्लियर है? जी। तो इन पर जब हम जो है क्रम से संयम करते हैं तो क्या होता है, ये जो इंद्रियां हैं उन पर अपना अधिकार हो जाता है या फिर इंद्रिय जय हो जाता है, इस तरीके से आप। ठीक है, अब इंद्रिय जय का लाभ क्या है भाई, इंद्रिय जय का फल क्या है? तो जैसे भूत जय का लाभ था, है ना, अणिमा आदि सिद्धि, काय संपर्क, और वो जो पंच महाभूत जो है वो बाधा नहीं बनेंगे, इस तरीके से जो उसमें बताया गया था, है ना, 3 फल उसमें बताए गए। तो ऐसे ही 3 फल इसके भी इंद्रिय जय के क्या क्या है? ततो मनोजयित्वम विकरण भाव प्रधान जयश्च। ठीक है, वो जो इंद्रिय जय है उसके माध्यम से क्या होगा? मनोजयित्वम। मनोजयित्वम मतलब कि हनुमान जी के लिए कहते हैं मनोजयित्वम। वो क्या है? हाँ, मनोजवम कहते हैं ना, वो मन की गति से जो चलने वाला होता है उसको कहते हैं मनोजयित्वम। ठीक है, तो जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? वो मनोजयित्व हो जाएगा, मन की गति से चलने वाला हो जाएगा। ठीक है, विकरण भाव। विकरण भाव क्या कहलाता है भाई? तो विकरण भाव है स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेना क्या है? विकरण भाव कहलाता है। ठीक है, ओके। मतलब एक तरीके से ये पर काया प्रवेश भी कह सकते हो आप इस चीज को। और कोई दूर किसी जगह पे स्थित है ना, तो वहां जैसे आप जो है भारत देश में हो और आप यहीं से बैठे बैठे अमेरिका, जापान, चीन, इन सब चीजों को क्या कर पा रहे हैं? प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं विज्ञान भाव। तीसरा आता है प्रधान जय। ठीक है, प्रधान जय क्या है? प्रधान जय में आता है आपका जो प्रकृति है ना, उस पर क्या हो जाना? एक तरीके से प्रकृति पर ही पूरा अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कार्य और कारण रूप में स्थित प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूर्ण अधिकार हो जाना क्या कहलाता है? प्रधान जय कहलाता है। ठीक है, ओके। ये कब आएगा? अस्मिता मतलब कि सूक्ष्म अवस्था, है ना, अन्वय अवस्था और अर्थवत्त अवस्था, ये जो 3 अवस्थाएं हैं उन पर संयम का क्या है? फल है क्या? प्रदान है। ठीक है, ओके। प्रधान जय को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब हम बात करते हैं जो जितने भी 25 तत्व हैं उनमें प्रधान क्या है? प्रकृति है। ठीक है, तो इसको प्रकृति जय इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब हमने 2 चीज पढ़ ली, ग्राह्य और ग्रहण। अब तीसरा आता है ग्रहिता। ग्रहिता में होने वाली गृहीत्य विषयक समाधि का फल क्या है भाई? तो कहते हैं सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र से सर्वभाव अधिष्ठातित्व सर्वज्ञातित्व च। ठीक है, मतलब क्या है?
सत्व पुरुष अन्यता, सत्व मतलब की बुद्धि, पुरुष मतलब, ठीक है? बुद्धि और पुरुष की अन्यता का ख्याति मात्र मतलब कि विवेक ज्ञान हो जाना, उनके ज्ञान हो जाने से क्या होगा? सर्वभाव अधिष्ठातित्व, जितने भी भाव हैं, है ना, सर्वभाव उनका क्या हो जाएगा? अधिष्ठाता हो जाएगा, उन पर अधिकार हो जाएगा। साथ ही क्या होगा? सर्वज्ञातित्व मतलब कि सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, दो फल यहाँ पे बताए गए हैं इसके, सत्व पुरुष अन्यता के ख्याति होने से। ठीक है, मतलब कि बुद्धि और जो पुरुष है, सत्व मतलब बुद्धि, ठीक है, पुरुष मतलब पुरुष, ये दोनों क्या है? एक है क्या? दोनों सेम है क्या? बुद्धि और पुरुष सेम है क्या? नहीं, है ना? लेकिन अविद्या के कारण क्या होता है? वो दोनों एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो जब हमें विवेक ज्ञान आएगा, है ना, विवेक ख्याति जब आएगी, ख्याति मतलब विवेक ख्याति, ठीक है, तो विवेक ख्याति जब आएगी तो क्या होगा? उन दोनों का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं कहता हूँ कि जो हंस है उसके पास निर्छीर विवेक होता है ना? मैं विवेक वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो विवेक वर्ड का क्या मतलब है? वो पानी और जो दूध है उसको अलग अलग कर पा रहे हैं, है ना? इसलिए हम उसको विवेक कह रहे हैं। समझ में आया? तो वैसे ही यहाँ पे उससे थोड़ा ऊपर लेवल वाला, तो बुद्धि और पुरुष जो कि अभी अज्ञान के कारण एक जैसे लग रहे हैं, है ना, उनको जो अलग अलग कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विवेक ख्याति। ठीक है, तो जब इस तरीके से विवेक ख्याति आ जाती है तो क्या होता है? सर्वभाव अधिष्ठातित्व, सभी जो भाव हैं उनमें अधिष्ठाता मतलब कि स्वामी भाव आ जाता है, उन पर अधिकार हो जाता है। और क्या होता है? सर्वज्ञातित्व, सर्वज्ञ हो जाता है। ठीक है, ओके। सर्वज्ञ हो जाना मतलब कि भूत भविष्य वर्तमान इन सब का क्या हो जाना? ज्ञान हो जाना। ठीक है, ये एक तरीके से बता रहे हैं संप्रज्ञात समाधि को। जैसे वहां पे रितंबरा प्रज्ञा मिल रही थी ना ऊपर, में क्या हुआ था? रितंबरा प्रज्ञा आई थी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही। तो रितंबरा प्रज्ञा कब आती है? निर्विचार के बाद, है ना? संप्रज्ञात के बाद आती है ना, तो वही स्थिति आई है ना यहाँ पे, विवेक ख्याति उसी के बाद तो मिलता है, तो संप्रज्ञात सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 50वें नंबर पे क्या कह रहे हैं? तत्वैराग्यात अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, मतलब बात कर रहे हैं निर्बीज समाधि की। निर्बीज समाधि कब मिलेगी? तत्वैराग्यात अपि, ये जो ऊपर जो मिला हुआ है हमें, है ना, जितनी जो ये चीजें मिली हैं, चाहे हम बात करें काय संपत्ति की, चाहे हम बात करें मनोजैविक होने की, प्रधानजय होने की, है ना, या फिर सर्वज्ञ होने की, सर्वभाव होने का, है ना, तो ये जितनी भी सिद्धियां मिली ऊपर, अणिमा वगैरह, है ना, तो उन सब में क्या हो जाना? तत्व वैराग्यात अपि, उन पर वैराग्य हो जाने से क्या होता है? दोष बीज क्षय, मतलब कि दोष क्या है यहाँ पे? वापस से जन्म लेना, ये दोष है ना, या फिर अविद्या दोष है, अविद्या रूपी जो दोष है उसका बीज का क्या हो जाना? क्षय हो जाना, नाश हो जाना। ठीक है, वही क्या है? कैवल्य अवस्था।
ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। आगे चलते हैं 50। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ समाधि मिल गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जो है समाधि की ओर बढ़ने लगते हैं तो जो देवता वगैरह है वो क्या करते हैं, विघ्न लाने उसको लगता हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि इंद्र वगैरह जो है, जब कोई योगी जो है या फिर कोई साधक जो है जब ज्यादा साधना करने लग जाता है, यज्ञ वगैरह करने लग जाता है, तो इंद्र का जो सिंहासन है वो हिलने है, डुलने डोलने लग लगता जाता है ना, कहते हैं ना। जी सर। तो हाँ वैसे ही जब इंद्र का सिंहासन डोलने लग जाता है तो वो क्या कहते हैं, भैया इसको भटकाओ वरना मेरा सिंहासन जो है वो खतरे में आ जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, निमंत्रण भेजता है, भाई चलो भाई जाओ उसको बुलाओ भाई, बहुत तो तपस्या कर रहा है उसको भटकाओ। तो स्थानिक निमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्टम प्रसंगात। ठीक है, स्थानिक निमंत्रण। ठीक है, जब जो है आप समाधि के उसमें निर्विष समाधि की ओर जब आप बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, लोकपाल और जो देवता है उनका निमंत्रण आता है। ठीक है, लेकिन उस निमंत्रण को क्या करना है, संगस्मयाकरणम। ठीक है, उनके संग में, उनके राग में उनसे अटैच नहीं होना है। ठीक है, और क्या नहीं करना है, ना ही उनका अभिमान करना है कि भैया मुझे तो देवताओं ने इनविटेशन भेजा है, अब तो मैं जा रहा हूँ स्वर्ग। ठीक है, इस तरीके का अभिमान नहीं करना है। ठीक है, और ना ही उससे हाँ जी अटैच होना है, मतलब कि उस जो इनविटेशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, पुनः अनिष्टम प्रसंगात। ठीक है, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, वापस से अनिष्ट हो जाएगा भैया। अनिष्ट मतलब कि नीचे गिर जाओगे। फिर वही जैसे शुरू समाधि में से चढ़ सारा रहे थे, स्टार्ट होगा। है ना, समाधि में अगर चढ़ रहे थे तो वो जो है धड़धड़ा के नीचे गिर जाओगे, वापस आ जाओगे। ठीक है, फिर शुरू से शुरू करो, वापस से कर्म बंधन में बंध जाओगे। ठीक है, फिर भोगना पड़ेगा। तुम तो निर्बीज की ओर बढ़ रहे थे ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वर्ग दे दिया, तुम स्वर्ग भोगने लग गए। हाँ ठीक है भैया, अच्छा 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 काम किया, बहुत बढ़िया, अब वापस से जाओ जन्म का। ठीक है, ठीक। तो इस चीज से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, प्रलोभन में नहीं पड़ना है, कह रहे हैं। मतलब जैसे लोगों को कुछ सिद्धियां हो जाती हैं तो फिर वो उसका प्रदर्शन करने लगते हैं या फिर लोगों का अच्छा भी करने लगते हैं, तो क्या उनका वो फल क्षीण होने लगता है क्या सर? क्षीण हो जाता है, ये तो हठ योग में कई बार आया होगा। आप जो नहीं, है लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं परंतु वो सिद्धियों को, हाँ कहते हैं ना नहीं कि सर, हठ योग कुछ लोग को हाँ उसमें ये भी दिया है कि उसको एकदम अपने स्त्री की समान, जैसे उसको गुप्त रखना चाहिए, किसी से बताना हाँ, नहीं चाहिए। ये और भैया मेरी वाइफ है, इसको कोई नहीं देखेगा, इसको पता कर। हाँ, पर सर कुछ लोग को ये जो इसमें जैसे लोगों को सिद्धियां मिल भी जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको अच्छे के लिए भी उपयोग करने लगते हैं, तो क्या उससे भी उनका जो बैलेंस है वो खत्म होने लगता है क्या सर? अच्छे के लिए देखो, एक तो होगा समाज के लिए, मतलब लेकिन समाज से उससे रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। जी जैसे आप समाज को दे तो रहे हो, चलो ठीक है, ठीक है भाई, तुम्हारे पास सिद्धि आ गई कि तुम जो है दूसरों का दुख जो है वो हर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके रिटर्न में तुम कह रहे हो मेरे पे चढ़ावा चढ़ाओ, समझ रहे हो, वो गलत है। तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, वैसे तो दिखाना ही नहीं है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि अरे थोड़ा सा आने की शो ऑफ करने लगते हैं, हाँ तो वो चीज को गलत बताया। ठीक है, अगर शो ऑफ करोगे तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जी जी।
अब आगे कहते हैं कि तो विवेक ज्ञान जो है उसको प्राप्त करने का दूसरा माध्यम क्या है। इसमें क्या बताया, विवेक ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा उपाय क्या है। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजम ज्ञानम। विवेक ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम बताया था। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त करेंगे शुरू में बताया था जब सेकंड चैप्टर चल रहा था, है ना। विवेक ख्याति इसके लिए भाई, ये अगर हम यम नियम करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा। यम नियम का अभ्यास क्यों बताया था, जब हम अष्टांग योग करते थे, है ना जी। अष्टांग योग कौन से नंबर पे, सेकंड चैप्टर। अष्टांग योग 21 नंबर पर। इस पे यम नियम सर 29 श्लोक है सेकंड चैप्टर तो का। उससे पहले वाला सूत्र पढ़ना। योगांगानुष्ठान नाद क्षुब्धि क्षयो ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। हाँ, तो विवेक ख्याति के लिए अष्टांग योग का अभ्यास एक तरीका वो बताया, यहाँ पे बता रहे हैं दूसरा तरीका। ठीक है, क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजम ज्ञानम। ठीक है, क्षण क्या होता है, क्षण एक पल, जो मतलब समय का सूक्ष्मतम जो ऐसा। यस, ठीक है, टाइम का जो सबसे छोटा जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं क्षण, है ना। ये पल पल बीता जाए, ठीक है, वो जो पल है ना, जो टाइम का सबसे छोटा यूनिट है उसको हम कहते हैं क्षण। ठीक है, और वही जो है जब क्रम, ये जो क्षण है वो क्रमवार जब जुड़ते जाते हैं, है ना, ये छोटे 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 क्षण मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा काल बनाते हैं, टाइम पीरियड बनाते हैं, है ना जी। जैसे हम कहें कि ये जो सेकंड्स है ना, ये मिनट बनाएगा, क्षण की जगह पे सेकंड रख देते हैं, और उसके जो ये जो सेकंड्स हैं उनका सीक्वेंस मिल मिल के क्या बना देता है, 60 अगर सेकंड्स जो है वो मिल गए तो क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। ऐसे ही जो है अगर उसको जो है हम कहते हैं कि अगर उसको 1 घंटा बनाना है तो कितने सेकंड्स का क्रम जो है जोड़ना चाहिए, 3600। ठीक है, ओके। तो 3600 जो है वो सेकंड्स का क्रम जो है एक साथ जब जुड़ गया तो हम उसको क्या कह रहे हैं, 1 घंटा हो गया भाई, है ना। ठीक है, क्लियर है जी। तो उसी को कह रहे हैं क्षण तत्क्रमयो, क्षण और उसके क्रम। ठीक है, उस पर संयम करने से क्या होता है, विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कि वो जो एक एक हिस्सा बना हुआ है, हर एक जो सेकंड बना हुआ है ना, उसको अलग अलग जब जान जाओगे तब उसके माध्यम से क्या होगा, विवेक। क्योंकि विवेक का मतलब ही होता है जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको अलग कर देना। ठीक है, जैसे अभी उदाहरण दिया था, है ना, पानी और जल जो है वो मिल गए हैं, उनको अलग अलग जब कर ले रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं विवेक ज्ञान, है ना। कह रहे हैं ना, नील क्षीर विवेक। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी हमने पढ़ा था यहाँ पे, है ना, सत्य पुरुष अन्यथा शांत, है ना। तो सत्य और पुरुष को जहाँ पे हम अलग कर ले रहे थे तो उसको हम कह रहे थे विवेक, है ना। तो ये जो क्षण है ना, बहुत सारे जो क्षण हैं जो मिलके एक बड़ा सा काल बना रहे हैं,
उनके छोटे छोटे जो क्षण हैं उनको क्रम से अलग अलग जब समझ जाए, है ना, उस पर जब संयम हो जाए तो उसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। अब उस विवेक ज्ञान का लक्षण क्या है भाई, तो कहते हैं जाति लक्षण देश देशैः अन्यता अनवच्छेदा। ठीक है, तुल्ययोः ततः प्रतिपत्तेः। ठीक है, जाति लक्षण और देश, जाति लक्षण और देश का क्या मतलब है, वस्तु की, जब एक चीज मैंने बताया था शब्द अर्थ और ज्ञान, याद है क्या, एक एग्जांपल दिया था पेन वाला कि अगर जी मैं जी जी याद आ अगर मैं तो पेन मतलब शब्द शब्द के नाम से उसका, हाँ, पेन को दिखा के उसके पूरे गुण याद आ जाते हैं। जैसे सेब के बारे में हम करते ही तो उसके सारे गुण हमें याद आने लगते हैं। अगर मैं सिर्फ सेब लक्षण वर्ड भी। कहूँ तब भी आपको जो है सेब का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ के आ जाएगा, है ना, जी जी जी। और उसके जो गुण हैं उसका पता चल जाएगा, है ना। क्या कहना जी। तो यहाँ पे जाति कहने का मतलब एक तरीके से शब्द से ले सकते हो, ठीक है, लक्षण मतलब कि उसका जो आकार है, आकृति है, उससे ले सकते हो, और देश मतलब कि यहाँ पे ले सकते हो आप एक तरीके से उसका जो क्या है, ज्ञान है, गुण है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सेब जो है वो मीठा होता है, तो वो क्या एक तरीके से देश वाले उसमें, ये समझाने के पर्सपेक्टिव से है। वैसे यहाँ पे इन तीनों का अलग अलग है। ठीक है, वस्तु की जाति क्या है, ठीक है, वस्तु का लक्षण क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसकी आकृति क्या है, ठीक है, उसका देश मतलब कि स्थान। ठीक है, उन तीनों भेदों से वस्तु की भिन्नता का विवेचन होता है। ठीक है, लेकिन जिन दो वस्तुओं में इनसे भेद की उपलब्धि ना हो सके, ठीक है, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है उसी का नाम विवेक ज्ञान है। क्या है वही विवेक ज्ञान, तो देखते हैं। तो वही जैसे इसको उसी वाले एग्जांपल से समझो, शब्द अर्थ और ज्ञान, ठीक है, जाति लक्षण और देश की जगह शब्द अर्थ ज्ञान रख लो। ठीक है, तो उन तीनों की अन्यता क्या है, अनवच्छेद है ना। अगर मैं जो है एक नॉर्मल जो पर्सन है वो इन तीनों में भेद नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं जो है कह रहा हूँ सेब, तो वो तीनों चीजें अगर एक नॉर्मल पर्सन है तो वो तीनों चीजें, उसका आकृति, उसका स्वाद, है ना, वो एक साथ आ ही जाएगा। उन तीनों को हम क्या नहीं कर सकते, अवच्छेद नहीं कर सकते, है ना, उनकी अन्यता को हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर एक नॉर्मल पर्सन है। लेकिन अगर कोई विवेकी आदमी है ना, विवेक ज्ञान अगर उसके अंदर है तो वो जो है क्या और छेद कर सकता है, उनको जो है अलग अलग समझ सकता है, उनका भेद कर सकता है। ठीक है, तुल्य मतलब कि जो एक समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, उनमें भेद कर, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हो जाती है, प्रतिपत्ति, उसकी उपलब्धि हो जाना क्या है, विवेक। मतलब जाति लक्षण देश जो कि सामान्य जन को एक से प्रतीत होते हैं, है, जो एक जैसी जो चीजें हैं वो एक से प्रतीत होती हैं, उनमें भी जो अन्यता का क्या करते हैं, जो अन्यता का जो भेद है ना, वो जान जाए तो वो क्या है, विवेकी है। ठीक है, ओके।
लास्ट दो सूत्र ठीक है। आगे कहते हैं तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। ठीक है, तारकम मतलब ये जो विवेक ज्ञान है वो क्या है, तारक है। ठीक है, तारक मतलब कि ये जो संसार रूपी जो सागर है उससे पार कराने वाला है। ठीक है, विवेक ज्ञान। सर्व विषयम मतलब कि यह क्या है, विवेक का जो है वो सर्व विषय मतलब कि क्या, सारे जो विषय हैं उनको जानने वाला है। ठीक है, और क्या है, सर्वथा विषयम, सभी, यहाँ पे सब विषय को जान गया। अब सर्वथा मतलब कि सब तरीके से जानने वाला है। ठीक है, अक्रमम, अक्रमम मतलब कि उसको मतलब क्रम से कोई वो नहीं है। एक तरीके से कहने का मतलब कि ये जो है उसका पास्ट था, कि वो जो है प्रेजेंट है, कि ये इसका फ्यूचर है ना। तो उसके लिए वो जो है फाउंडेशन नहीं रहेगा कि ये जो है सिर्फ पास्ट को जानेगा या प्रेजेंट को जानेगा या फ्यूचर को जानेगा। वो अक्रमम है मतलब कि जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जान जाएगा। ठीक है, इति विवेकजम ज्ञानम, इस प्रकार का वह विवेक जनित ज्ञान होता है। ठीक है, समझ में आया क्या विवेक ज्ञान क्या होता है? मतलब जो विवेक ज्ञानी हो उसका ये विशेषताएं हो। यस यस, ठीक है। अगर किसी के अंदर विवेक ज्ञान है तो वो क्या है, वो भव सागर से पार हो जाने वाला है। ठीक है, सभी चीज इसको जानने वाला है, सब तरह से जानने वाला है, और उसको भूत भविष्य वर्तमान का जो क्रम है ना, वो भी उसकी सीमा में नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो है सिर्फ पास्ट को जानेगा, प्रेजेंट को नहीं जानेगा, फ्यूचर को नहीं जानेगा, ऐसा भी नहीं। ठीक है, सब कुछ वो जानने वाला हो जाए, सब चीज को जानने वाला होता है। ठीक है जी। अब लास्ट कहते हैं तत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। ठीक है, सत्व पुरुषयो। ठीक है, सत्व मतलब की बुद्धि और पुरुष मतलब बुद्धि। ठीक है, मतलब प्रकृति और पुरुष। ठीक है, इसको आप बुद्धि कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो। ठीक है, प्रकृति और पुरुष को क्या, उनकी शुद्धि साम्य अवस्था मतलब कि शुद्ध अवस्था, और साम्य मतलब कि समान अवस्था। ठीक, वो जो अवस्था आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कैवल्य अवस्था कहते हैं। मतलब इन दोनों की मतलब प्रकृति और कि क्या, बुद्धि, बुद्धि का जो क्लियरेस्ट फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, वो क्या, प्यूरेस्ट। यस, उसका शुद्धि अवस्था। मतलब एक तरीके से कह लो पुरुष जो है वो क्या है, प्रकृति। पुरुष क्या है, पुरुष 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 मतलब कि बुद्धि तो पुरुष हो गया ना सर, पुरुष। बुद्धि कैसे पुरुष हो गया? हाँ, प्रकृति प्रकृति भी पुरुष नहीं हुआ, पुरुष मतलब तो परमात्मा तत्व हुआ ना। यहाँ पे परमात्मा से इसको कह रहे हैं। हमेशा ही पुरुष का मतलब परमात्मा था। पुरुष। ठीक है, सत्व को आप जो है प्रकृति कह सकते हो। ठीक है, पुरुष तो पुरुष ही है, परमात्मा तत्व है पुरुष। हाँ, परमात्मा तत्व क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है ना, मतलब वो शुद्ध स्वरूप है ना, है कि नहीं है? हाँ है जी। पक्का, पुरुष अपने आप में शुद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है सर। हाँ, तो वही स्वरूप, वही समान स्वरूप सत्व का भी जब हो जाए, मतलब जो बीज रूप है वो जब समाप्त हो जाए, निर्बीज समाधि की जब अवस्था आ जाए, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ठीक है जी। इति श्री विभूतिपाद
एक बार सर व्याख्या पढ़ लेते हैं ना इसकी तो और अच्छा क्लियर हो जाए। कैवल्य की प्राप्ति हो रही है। अच्छा, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, इधर देखो क्या कह रहे हैं, इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है। ठीक है, और जो पुरुष है, पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञान के कारण जो संबंध बना था, है ना, उसका और तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव हो जाने से पुरुष भी क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एक तरीके से जो अब हम कह रहे थे, जो अस्मिता है, उसमें अस्मिता में क्या होता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। हाँ तो वो बोलते अस्मिता में क्या होता है, अस्मिता में जो ऐसा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान देखना पड़ेगा। जब दोनों जुड़ जाते हैं एक तरीके से, है ना, राग। जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक जैसे लगने लग जाते हैं, किसके कारण, अविद्या के कारण। जी निकालो निकालो, सूत्र निकालो। दृक् दर्शन सकते हो, एक आत्मदेव अस्मिता, याद आया क्या? जब दृष्टा और जो दृश्य है ना, दृक् और जो दर्शन शक्ति है, वो जब एकात्म भाव में आ जाए तो वो क्या हो जाता है, मतलब कि जब दोनों मिले जुले से लगने लग जाए तो वो अस्मिता है। क्यों होता है? अविद्या के कारण। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, अविद्या जो है वो क्या है, इन दोनों के संयोग का कारण है, पढ़ा था। अविद्या सभी का कारण है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष सभी का कारण अविद्या ही है। तस्य हेतु अविद्या पढ़ा था। हाँ जी। तो प्रकृति और पुरुष के एक होने का कारण क्या है, उन दोनों का संयोग हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, अविद्या है। ठीक है, अब अविद्या में क्या हुआ, वो अज्ञान से युक्त हो गया है ना, अब उसका ज्ञान खत्म हो गया, अविद्या खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ, अविद्या खत्म हो गई, अब अज्ञानकृत जो संबंध था, है ना, प्रकृति और पुरुष जो कि अज्ञान के कारण जुड़े हुए थे, वो क्या हो गए, अपने निर्मल स्वरूप में, स्वच्छ स्वरूप में आ गए हैं। ठीक है, उसी को कह रहे हैं शुद्धि साम्य। ठीक है, तो क्या हो गया, इस प्रकार से जब दोनों की समभाव से, बराबर लेवल से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य अवस्था होती है। ठीक है, वह चाहे किसी भी निमित्त से, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। ठीक है, चाहे उसके लिए मीडियम जो है, माध्यम जो है वो कुछ भी बने, लेकिन अगर ये अवस्था आ गई, शुद्धि साम्य वाली जो अवस्था है वो अगर आ गई, तो वो क्या है, कैवल्य अवस्था कहते हैं। क्लियर है क्या? हाँ जी। ठीक है, पहले क्या था, अविद्या के कारण वो जो प्रकृति और पुरुष जो है वो मिल रहे थे, फिर उसके बाद जो है महातत्व बन रहा था, फिर उससे अहंकार बन रहा था, फिर इंद्रियां बन रही थी, इंद्रियां तन्मात्राएं बन रही थी। ठीक है, पंच महाभूत बन रहे थे। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि प्रकृति और पुरुष मिल रहे थे अविद्या के कारण। ठीक है, अब जब अविद्या का नाश हो गया है ना, उसका जो अज्ञान है वो, उसका आवरण क्षीण हो गया है ना, तब क्या हो गया, वो दोनों प्रकृति और पुरुष, सत्व और पुरुष, या फिर बुद्धि और पुरुष क्या हो गए, शुद्धि साम्य हो गए। ठीक है,
समान रूप से शुद्ध हो गए हैं और अपने जो वास्तविक स्वरूप है, मूल जो स्वरूप है ना, उसमें आ गए हैं। और यही अवस्था क्या है? कैवल्य की। ठीक है जी। यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है विभूति का। कल से हम देखेंगे कैवल्य पाद।